जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां। सबसे पहले सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी के व्रत को रखने का क्या विधान है? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मानधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वह सत्यवादी, महातपस्वी और चक्रवर्ती थे। वे अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उनके राज्य में कभी अकाल भी नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा भी नहीं आती थी। परंतु ना जाने क्यों देवता उनसे रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या पाप हो गया, कौन सी भूल हो गई। एक बार उनके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया। सारी प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। अपने प्रजाजनों की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत से उपाय कर रहा हूँ। आप चिंतित न हो, हम इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही निकाल लेंगे। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन वहां से चले गए। राजा मानदाता भगवान की पूजा करके कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चले। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में गए और वहां पर ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, सुख से बैठाया और फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से आए हैं, वह मुझसे कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही। सारे राज्य में अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं तो धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लगा। मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। कृपया करें और मेरी इस समस्या का निवारण करें। मेरी प्रजा का यह कष्ट दूर हो सके, इसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए। सारी बातें सुनने के बाद ऋषि ने कुछ देर तक ध्यान किया और फिर कहने लगे, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने का और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक पापी व्यक्ति तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस व्यक्ति का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते, तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तप करने वाले व्यक्ति को नहीं मरवा सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय मुझे बताइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा, हे राजन,
यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ महीना आने वाला है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। तुम्हारी प्रजा पहले की तरह सुखी हो जाएगी, क्योंकि देवशयनी एकादशी का यह व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और सभी कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न मन से अपने नगर में लौट आए। फिर राजा ने अपनी पत्नी और सभी प्रजाजनों के साथ विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को देवशयनी एकादशी के इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसी एकादशी से चातुर्य मास के व्रत भी शुरू हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। उसके बाद इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी हो गए हैं और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से रक्षा करने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश पर इंद्रादिक सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान श्री हरि शेषशैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होकर उनकी बहुत स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्य के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगणों, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवता किसके भय से पृथ्वीलोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सारी बात बताओ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नगरी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे। पर देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे।
इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, परंतु दैत्यराज मुर अभी भी भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सभी उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्पों के समान गिरते। अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, पर उस असुर से विजयी न हो सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिक आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा में चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चिरशत्रु का अंत करके सदा सर्वदा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। उसके बाद वह असुर उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उसके अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो दैत्य को बड़ा क्रोध आया। सारी मर्यादाएं भंग करके वह कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक प्रहार से मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। शेष बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्रीहरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने इस असुर का संहार किया, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस राक्षस का अंत करके तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हरा है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी श्रद्धा से भक्ति से मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में एक समय भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेंगे उनके सभी पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। अब तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा अकाठ्य कथन है। और इतना कहकर भगवान श्री हरि वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिड़वे को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। ये उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा।
हे तुलसी माता अड़ुआ दे, कड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं। तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, हरी भरी होना चाहिए, तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, बस मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताइए, आपको क्या समस्या है? तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो। तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, गड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। हे भगवान, मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, उसकी सारी मनोकामना पूरी करूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई। ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने आए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उन्हें नहीं उठा सके। अब लोगों को तो बातें बनाने का बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में निर्जा चर्चा करने लगे। बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से करती थी, तभी तो मरते ही इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए भी नहीं उठ रही। और ऐसी निर्जा चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे तो तुलसी माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाएं और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तब सभी लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापनी थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए नहीं उठ रही। अब देखो, पंडित ज्योतिषी बुलवाए हैं, वे आएंगे तो जो कहेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान बोले, भाई, थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ मैं देखूं जरा क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान बुढ़िया माई के पास गए। जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का चिम्मन ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, सुख शांति देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा जिले के याजपुर गांव में बंधु महांती रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बालक और 2 बालिकाएं थी। बंधु बड़े ही गरीब थे, भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे।
पर भिक्षा मांगकर धन जोड़ना उनका काम नहीं था। जो भी मिलता उससे आज के खाने योग्य अन्न ले आते और उसी अन्न से अतिथि सेवा भी हो जाती। यदि कुछ भी नहीं मिलता तो सारा परिवार हरि नाम लेकर उपवास रख लेता। बाहर से देखने पर बंधु परिवार की स्थिति बड़ी ही कष्टप्रद प्रतीत होती थी, परंतु उनके हृदय में लेश मात्र भी कलेश नहीं था। भगवान में अटल प्रेम और विश्वास ने उनके अंतःस्थल को बड़ा ही मधुरमय बना रखा था। उन्हें किसी भी वस्तु की चाह नहीं थी। अन्य मनुष्यों की दृष्टि में भले ही वह दरिद्री भिखारी थे, परंतु मन से वे महाधनी थे। अरे बादशाहों के भी बादशाह थे। एक समय उड़ीसा राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। 3 दिन हो गए थे बंधु परिवार उपवास कर रहा था। बच्चों की बिलबिलाहट से माता का हृदय द्रवित हो रहा था। तब उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के घर में कोई भी नहीं है जिससे सहायता मिल सके, किंतु क्या आपके भी कोई बंधु बांधव नहीं? तब बंधु महाशय ने उत्तर दिया, प्रिय, इस जगत में तो मेरा कोई भी आत्मीय स्वजन नहीं। हाँ, एक हृदय के मित्र हैं और उनका नाम भी इतना मीठा है। मेरे उन बंधु का नाम दीन बंधु है और वे हम जैसे दीनों के प्रति बड़ा ही प्रेम रखते हैं, लेकिन वे बहुत दूर रहते हैं। 4-5 दिन लग जाएंगे उन तक पहुंचने में। बंधु महाशय की बातें सुनकर तो उनकी पत्नी बड़ी ही खुश हो गई और कहने लगी, हे नाथ, 4-5 दिन का ही तो पथ है, चलिए वहां चलते हैं। दीन बंधु के दरबार में जाकर अपना सारा दुख कहेंगे और हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तब बंधु महाशय ने इशारे से सम्मति दे दी। पत्नी घर के अंदर गई और बंधु महाशय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपका प्रेम मुझे खींचे लिए जा रहा है। बहुत दिनों से आपके चरणों के दर्शनों की अभिलाषा थी। आज इस अकाल रूपी मित्र की सहायता से मेरा यह मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। हे नाथ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं वंदित चरणों के दर्शन कर सकूं। अब बंधु महाशय परिवार सहित अपने परम प्रिय मित्र से मिलने के लिए चल दिए। रास्ते में कहीं भी उन्हें अन्न नहीं मिला, बस साग पत्ते खाकर ही काम चलाया करते। बंधु महाशय को तो भूख प्यास की खबर नहीं थी। वे तो हरि दर्शन के लिए जा रहे थे। 5वें दिन शाम होते होते समस्त बंधु परिवार श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जी में पहुंचा। मंदिर के दूर से ही दर्शन करके वे गदगद हो गए और कहने लगे, वह देखो, मेरे प्यारे दीन बंधु का मंदिर दिखाई पड़ता है। अब तो सबके शरीरों में जान आ गई। देखते ही देखते सब सिंह द्वार के सामने आ गए। सिंह द्वार पर बड़ी भीड़ थी। बंधु महाशय ने सोचा कि हम सभी भूखे हैं, इस समय भीतर जाना संभव नहीं, और यह विचार कर उन्होंने दूर से ही भगवान जगत बंधु के दर्शन किए और दक्षिण की ओर चले और वहां पर पे नाले फेन बाहर निकालने वाले नाले के पास जाकर सबको बैठा दिया। तब उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, दीन बंधु के घर आकर भी हम इस नाले पर क्यों बैठे हैं? देखिए, शाम हो रही है। रात को अंधकार में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? एक बार अपने दीन बंधु से मिलकर तो आइए। तब बंधु महाशय ने मन ही मन कुछ सोचा और सोचने लगे, तुच्छ आहार की कामना से दीन बंधु के पास जाना ठीक नहीं। सुबह सवेरे मंदिर खुलेगा तो स्नान करके दर्शन करने जाऊंगा। और अपनी पत्नी से कहने लगे, हम लोग बड़े कुअवसर पर आए हैं। यदि आज हम फेन नाले का पानी पीकर रात गुजार लें तो सुबह मंदिर खुलने पर एकांत में मिलकर दीन बंधु से सारी बातें कहूंगा। बंधु महाशय की बात पत्नी को जच गई। कहने लगी, अच्छी बात है, अभी इसी फेन से काम चला लेते हैं। अब बंधु महाशय ने फूटी हांडियां फेन भर भर कर पत्नी और बच्चों को दे दी। सबने खूब पेट भरकर पानी पिया। आहा, अन्न की कद्र तो भूखे ही जानते हैं। जिन्हें अधिक खाने के कारण मंदाग्नि हुई है, उन्हें तो भूख की व्याकुलता का पता ही नहीं चलता। स्त्री और बच्चों का पेट भर गया, सभी सो गए। इधर बंधु महांती भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे मेरे नाथ, तुम तो चराचर जगत में व्याप्त हो। जीवों पर कृपा करना तुम्हारा कार्य है। मेरे मन में अगर कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो और बस ऐसी कृपा करो कि आपकी कृपा का दर्शन प्रतिपल कर सकूं। इधर जगन्नाथ जी की सेवा समाप्त हुई। सेज सजाकर उन्हें सुला दिया गया। मशालें जल गई। मंदिर के दरवाजों पर ताले लग गए और सारे सेवक गण अपने अपने घर जाकर सो गए। सब सो गए, लेकिन भक्त वत्सल भगवान को नींद कहाँ। वे तुरंत उठे और भंडार गृह में गए। भंडार में रखा हुआ 56 भोग एक थाल में सजाया और एक ब्राह्मण के रूप में सोए हुए बंधु महांती के पास आकर पुकारने लगे, बंधु, ओ बंधु। बंधु महाशय की पत्नी ने अपने पति को जगाया और कहने लगी, देखिए तो कोई पुकार रहा है। बंधु महाशय बोले, हो सकता है पुरी में किसी और का नाम भी बंधु हो, मुझे यहाँ कौन पुकारेगा।
तुम आराम से सो जाओ। भक्त वत्सल भगवान भक्त के हृदय की बात जान गए थे और फिर ऊंचे स्वर में पुकारने लगे, ओ याजपुरिया बंधु, ओ फेन नाले पर सपरिवार भूखे पड़े हुए बंधु, भाई जल्दी आओ, तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर खड़ा हूँ। यह आवाज सुनकर तो बंधु महाशय का हृदय पुलकित हो गया। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच दीन बंधु पुकार रहे हैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। हड़बड़ाते हुए उठे तो देखते क्या है, एक ब्राह्मण रतन जड़ित थाल लिए खड़ा है प्रसाद का। बंधु के सामने आते ही कहने लगे, अरे आने में इतनी देर क्यों लगा दी? देखो तो पुकारते पुकारते मेरा गला भी छिल गया। देखो ना, थाल के बोझ से मेरे हाथ भी थर थर कांप रहे हैं। ले, ये प्रसाद का थाल ले लो और कल से तुम्हारे रहने खाने का सारा प्रबंध हो जाएगा। अब अच्छे से खाना खाकर आराम से सो जाओ। बंधु महाशय तो उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। साहस करके उन्होंने कुछ कहना भी चाहा, इतने में ही ब्राह्मण वेशधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बंधु परिवार ने परमानंद से महाप्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही उनकी सारी भूख मिट गई। बंधु महांती की अवस्था तो कुछ विलक्षण ही हो गई थी। कभी थाल को हृदय से लगाते, कभी मस्तक पर रखते। आनंद में डूबकर थाल पर ही सिर रखकर सो गए। प्रातःकाल जब मंदिर का दरवाजा खुला तो रतन जड़ित प्रसाद थाल के न दिखने से चारों ओर हल्ला मच गया। ढूंढते ढूंढते कुछ लोग फेन नाले के पास आए तो देखा बंधु थाल पर सिर रखकर सो रहा है। अरे पकड़ो, अरे ये चोर है। इस तरह की सब ओर से आवाजें आने लगी। बताने का भी अवसर नहीं मिला और बंधु परिवार पर गालियों और थप्पड़ों की बौछार होने लगी। पर बंधु महाशय तो अटल रूप से गोविंद गोविंद पुकारते रहे। कोतवाल के सम्मुख जाने पर जब उनसे पूछा तो बंधु महाशय ने रात की सारी घटना सच सच बता दी। किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। बंधु महाशय को परिवार के साथ कैद खाने में डाल दिया। बंधु महाशय मन ही मन सोचने लगे, यह मेरे पापों के कर्मों का फल है। हे नाथ, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मेरे मन में तुम्हारा स्मरण रहना चाहिए। मेरे तो जो कुछ हो केवल तुम ही हो। मैं केवल एक तुम ही को जानता हूँ। अब जगन्नाथ जी को अपने भक्त की चिंता हुई। उन्हें आज सारी व्यवस्था करनी थी। अब जगन्नाथ जी पहुंच गए राजा के सपने में और कहने लगे, हे राजन, मेरी आज्ञा सुनो। मेरा भक्त 5 दिन की यात्रा करके भूखा प्यासा तड़पता हुआ तुम्हारे नगर में आया। उसका आदर सत्कार होना चाहिए था, पर किसी ने उसे प्रसाद तक नहीं दिया। भूखा पड़ा रहा। अब मैं अपने रतन थाल में प्रसाद रखकर उसे देने गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ा? रतन थाल मेरा था या तुम्हारे पूर्वजों का? अब यदि तुम अपना भला चाहते हो तो अभी जाकर उसे मुक्त करो। पूरे सम्मान के साथ उसके रहने खाने का सारा प्रबंध करो। मंदिर के हिसाब रक्षक के पद पर उसकी नियुक्ति करो। और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा हड़बड़ाकर उठा। उसी समय घोड़ा मंगवाया और सीधे पुरी के कारागार में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि सपने की सारी बात सच है। उसने स्वयं अपने हाथों से बंधु महाशय की बेड़ियां खोली। पैर पड़कर बंधु महाशय से क्षमा मांगने लगे। भक्त सच्चे विनयी होते हैं, दूसरे का दुख नहीं देख पाते। राजा को क्षमा मांगते देखकर बंधु महाशय को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने कहा, हे महाराज, आप मेरे चरण मत पकड़िए, मैं तो महापापी हूँ। पर राजा ने उनके चरणों को नहीं छोड़ा। बंधु महाशय ने स्वयं राजा को उठाया। भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा ने बंधु महांती और पूरे परिवार को बहुत सम्मान के साथ अपने साथ महल में लेकर गए और जैसी प्रभु की आज्ञा थी वैसी ही सारी व्यवस्था उनके लिए कर दी गई। भक्त जी का प्रभाव सब और छा गया। जो लोग उन्हें गालियां दे रहे थे वे सब क्षमा मांगने लगे। अब दीन बंधु दीनानाथ की कृपा से बंधु महापुरुष हो गए थे। सच ही है, जगत बंधु जिसके बंधु हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा
तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लप्सी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लप्सी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लप्सी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली, और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लप्सी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लप्सी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लप्सी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लप्सी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लप्सी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लप्सी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लप्सी की जय हो। छम छम बरखा आई जी, आषाढ़ी 11 आई जी,
छम छम बरखा आई जी, आषाढ़ी ग्यारस आई जी, पवन चले पुरवाई जी, संध्या होने को आई जी, पवन चले पुरवाई जी, संध्या होने को आई जी। उनके नैनों में छाई है थकान, बिहारी जी तो सोने चले। उनके नैनों में छाई है थकान, बिहारी जी तो सोने चले। किसने दूध पिलाया जी, किसने लाई है मलाई जी, किसने दूध पिलाया जी, किसने लाई है मलाई जी, किसने सेज बिछाई जी, कौन करे गुण गाई जी, किसने सेज बिछाई जी, कौन करे गुण गाई जी, किसने खिलाया नगर पान, बिहारी जी तो सोने चले। किसने खिलाया नगर पान, बिहारी जी तो सोने चले। उनके नैनों में छाई है थकान, बिहारी जी तो सोने चले। उनके नैनों में छाई है थकान, बिहारी जी तो सोने चले। दूध पिलाया देवों ने, कमला जी लाई मलाई जी, दूध पिलाया देवों ने, कमला जी लाई मलाई जी, सेज बिछाई देवों ने, ब्रह्मा जी करे गुण गाई जी, सेज बिछाई देवों ने, ब्रह्मा जी करे गुण गाई जी। भक्त खिलावे नगर पान, बिहारी जी तो सोने चले। सारे भक्त खिलावे नगर पान, बिहारी जी तो सोने चले। उनके नैनों में छाई है थकान, बिहारी जी तो सोने चले। छम छम बरखा आई जी, आषाढ़ की ग्यारस आई जी, छम छम बरखा आई जी, आषाढ़ की ग्यारस आई जी, पवन चले पुरवाई जी, संध्या होने को आई जी। उनके नैनों में छाई है थकान, बिहारी जी तो सोने चले। प्रभु के नैनों में छाई है थकान, बिहारी जी तो सोने चले। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे।
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।